गांव के कोने में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग शापित महल कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था क्योंकि कहते हैं वहां एक जिन रहता है, नीली आंखों वाला जिन। सिया एक 17 साल की लड़की हाल ही में अपने माता पिता के साथ उसी गांव में आई थी। वह थोड़ी अलग थी, चुपचाप किताबों में खोई रहने वाली। एक दिन गांव के बच्चों से सुनकर वह हवेली के पास चली गई, बस देखने के लिए। उसने दरवाजा खोला तो उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह डरकर भागने लगी, लेकिन उसके पीछे एक मुलायम सी आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वह पलटी पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन से उसकी किताबों में नोट्स मिलने लगे। खुद को संभालो, झूठ मत सुनो, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। सिया ने अपने दोस्तों को नोट्स के बारे में बताया, लेकिन वे उसे भूत प्रेत की कहानियों की तरह ही समझे। लेकिन सिया ने उन नोट्स को नजरअंदाज नहीं किया। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह पलटी पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन से उसकी किताबों में नोट्स मिलने लगे। खुद को संभालो, झूठ मत सुनो, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। धीरे धीरे सिया को महसूस हुआ कि वह जिन उससे बात करता है उसकी रक्षा करता है। वह उससे सवाल पूछती, हवेली में जाती और जवाब आते, दीवारों पर लिखे हुए शीशों में उभरे हुए। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में अफवाह फैली कि सिया पागल हो गई है। लोगों ने कहा कि वह जिन के साथ बात करती है और वो जिन असल में उसकी मां की मौत का जिम्मेदार था। सिया टूटी हुई सी हवेली पहुंची और चीखकर बोली, क्या ये सच है? हवेली की दीवारों पर लिखा उभरा, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर बहुत देर हो गई थी। सिया अपने घुटनों पर गिर गई। उसके हाथ उसके सिर को थामे हुए थे, जबकि वह निराशा से जूझ रही थी। चारों ओर साए चक्कर काट रहे थे। हवेली की दीवारें जगमगाने लगीं, जिसमें सिया की मां की भूतिया छवियां प्रकट हुईं, जो पीड़ित अभिव्यक्ति के साथ बाहर बढ़ रही थी, जबकि यादें वापस लौटने। हवेली जल चुकी थी। लोग कहते हैं कि आग खुद ब खुद लगी थी, किसी ने नहीं लगाई। सिया का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने बहुत खोजा, लेकिन न उसकी लाश मिली, न कोई सुराग। कुछ महीने बीते। गांव धीरे धीरे सब भूलने लगा, लेकिन एक दिन गांव की सबसे बूढ़ी औरत, दादी शांत, ने कुछ कहा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो जिन, वो इंसान था कभी, और सिया उसी की बेटी है। सब चौंक गए। दादी ने बताया कि कई साल पहले एक राजकुमार जैसा लड़का गांव में आया था, पर उस पर शाप लगा था। उसने एक औरत से प्यार किया, जो और कोई नहीं, सिया की मां थी। गांव वालों ने उस प्रेम को पाप कहा और उस लड़के को जिन कहकर जला डाला। मरते समय उसने कहा, मैं लौटूंगा और अपनी बेटी की रक्षा करूंगा। सालों बाद जब रात का अंधेरा गहरा चुका था, सिया की कहानी फिर से गांव में गूंजने लगी। लोग कहते थे कि राजकुमार की आत्मा अब भी उसी जंगल में भटक रही है। धीरे धीरे सिया को अपने पिता के बारे में सब कुछ याद आने लगा। उसकी मां ने उसे हमेशा बताया था कि उसके पिता एक बहादुर इंसान थे। सिया ने ठान लिया कि वह अपने पिता की खोज करेगी और उस अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ेगी। उसने एक छोटा सा दिया जलाया और जंगल की ओर कदम बढ़ाया, जहां रहस्य और उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रहे थे। अब कहानी समय से आगे बढ़ती है। एक नए शहर के अस्पताल में एक लड़की को होश आता है। वो जलने से बच गई थी, मगर उसकी याददाश्त चली गई थी। उसका नाम रखा गया अंजलि। लेकिन जब वह आईने में देखती है, उसकी आंखों में कुछ अजीब नीला सा चमकता है, जैसे कोई दूसरी आत्मा उसमें छुपी हो। रात के समय उसके कमरे की दीवार पर अचानक कुछ लिखा आता है, तुम मेरी बेटी हो, अब तुम्हें मेरी कहानी पूरी करनी है। जैसे ही अंजलि उस संदेश को पढ़ती है, उसके दिल में डर और जिज्ञासा की लहर दौड़ जाती है। वह दीवार पर लिखी हुई लिपि की ओर देखती है। उसका मन सवालों से भरा होता है। अचानक दीवार से एक धुंधली आकृति प्रकट होती है, जो कि एक महिला की छवि है और उसकी आंखों में गहरी कहानी छिपी हुई है। अंजलि उस धुंधली आकृति की ओर हाथ बढ़ाती है। उसके मन में डर और संकल्प का मिश्रण होता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय के बीच एक अजीब सी शक्ति जागती है। वो जानती है कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, क्योंकि यह उसकी कहानी है। अंजलि उस महिला की धुंधली आकृति के सामने खड़ी होती है और दोनों के बीच एक मौन संवाद उत्पन्न होता है। कमरे में चारों ओर यादों के टुकड़े फैले होते हैं, तस्वीरें और वस्तुएं जो उसके खोए हुए अतीत की झलक दिखाती हैं। वो जानती है कि उसे अपने जीवन के इस रहस्य को सुलझाना है।